नरसिंह मेहता की परीक्षाएं विश्राम नहीं हुई। घर से निकाल दिया भाभी ने। अब कहां जाएं? अच्छा, एक वर्णन आता है नरसिंह मेहता जी के चरित्र में कि भक्त को तो व्याकुल होना नहीं चाहिए ऐसी स्थिति से, पर एक क्षण के लिए थोड़े व्याकुल हुए नरसिंह। क्यों? कभी अकेले गए नहीं कहीं, और छोटी सी अवस्था, 6 वर्ष के 7 वर्ष की आयु अभी। एक क्षण के लिए व्याकुल हुए, लेकिन दूसरे क्षण तुरंत संभाल लिया स्वयं को। और कई कथा में सुना था कि निराश्रितों के आश्रय केवल महादेव हैं। जिनका कोई नहीं, जिनका कोई आश्रय नहीं, उनके महादेव हैं। वो आशीश्वर हैं, सब पर आशीष बनाते हैं, सबको अपना आश्रय देते हैं। कहीं कथा में सुना था नरसिंह मेहता ने कि भूत प्रेत जिनको सब लोग भगा देते हैं, उनको भी नरसिंह मेहता, उनको भी महादेव अपने पास रखते हैं। नरसिंह मेहता बोले, स्थिति तो मेरी भी यही है कि भाभी भगा रही है घर से, मैं भी चलूं। और तभी जूनागढ़ के जंगल में जीर्ण शीर्ण एक शिवालय, और छोटे से नरसिंह मेहता जाकर के वहां बैठ गए महादेव के पास। महादेव ने मन में विचार, नरसिंह मेहता ने मन में विचार किया कि प्राण त्यागना, आत्मदाह करना, ये एक वैष्णव का लक्षण नहीं है। जीवन की परिस्थिति स्थितियों से कभी भी देह त्याग की भावना भी किसी वैष्णव के चित्त में नहीं आती कि मैं आत्महत्या कर लूं। लेकिन स्थिति पूरी बन चुकी है नरसिंह मेहता की। नरसिंह मेहता बोले, मैं देह त्याग तो नहीं करूंगा, पर अनशन व्रत करूंगा। और महादेव के सामने बैठ गए। जल तो है नहीं, दूध तो है नहीं पास, अश्रु जल गिरते जा रहे हैं, और वही अश्रु जल ही महादेव पर गिर रहे हैं। 7 दिन 7 रात्रियों के लिए श्री नरसिंह मेहता नेत्र बंद करके केवल विरह भाव में चले गए। हमारे शास्त्रों में महादेव के लिए एक बात कही जाती है, स्यात् द्वाभ्याम शंभूरिणी भवेत्। इतनी सुंदर बात है, बहुत ध्यान से सुनना। हमारे शास्त्र कह रहे हैं कि एक बार यदि महादेव के सामने जाकर के दोनों भुजा उठा करके कोई द्रवित हृदय से, कोई आर्त हृदय से एक बार कह दे महादेव, तो महादेव अपनी योग निद्रा से, अपने ध्यान से तुरंत नेत्र खोल करके उसको देखने लग जाते हैं, और तुरंत महादेव लग जाते हैं कि इसकी पीड़ा क्या है, उसको मैं निवृत्त कर दूं, उसको मैं निवारण कर दूं। एक बार महादेव का नाम कोई आर्त भाव से कह दे तो महादेव उसकी समस्याओं को हल करने में लग जाते हैं। लेकिन यदि कोई 3 बार महादेव कह दे, एक बार में जब महादेव ऐसे हो जाते हैं, तो 2 बार और जब वो महादेव कहता है तो महादेव सोचते हैं अब तो मेरे ऊपर ऋण आ गया, अब तो इसने मुझको ऋणी बना दिया है। महादेवेत यो वदेत एकेन शंभु प्रितायस्य, एक बार से शंभु महादेव इतने प्रसन्न हो जाते हैं। द्वाभ्याम शंभु ऋणी भवेत, 2 बार में तो महादेव पे ऐसा लगता है उनको कि मुझ पर ऋण आ गया हो। और यहां 7 दिन 7 रात्रि बीत गई, महादेव को एक बार भी ऋण नहीं लगा अपने ऊपर। छोटे से नरसिंह मेहता, नेत्रों से अश्रुधार गिर रही है महादेव के ऊपर। मैंने एक बात बंधुओं अभी पिछली कथा में कही थी कि किशोरी जी वामा क्यों हैं। वामा का अर्थ होता है उल्टा, जो उल्टा चलता है, उल्टा सोचता है, उल्टा करता है, उसको वामा कहते हैं। और हमारी किशोरी जी ठाकुर जी के वाम भाग में बैठी हैं, वामा। तो हमारे ब्रज के संत जन कहते हैं, बोले किशोरी जी वामा नहीं है, सामने आया हुआ दर्शनार्थी वामा है, और उस दर्शनार्थी पर
दायना जो बैठे हैं ठाकुर जी, दाहिने अंग पर बैठे हुए ठाकुर जी कहेंगे ये तो बाम आए, या मैं काय को देखूं, जन का खा के आयो, का पी के आयो, कितनो गलत करके आयो, सबरे उल्टे काम करके आयो। तो वामा व्यक्ति जब आएगा, मतलब उल्टे स्वभाव वाला, उल्टी क्रियाओं वाला व्यक्ति सामने जब आएगा तो उसको फिर वामा ही देखेंगे ना। किशोरी जी निहारते, मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी राधे, साधन हीन दीन में राधे, साधन हीन दीन में राधे, तुम करुणामयी प्रेम अगाधे, तुम करुणामयी प्रेम अगाधे। हम लोग अपनी दर्शन में एक परिवर्तन करें। महादेव के मंदिर में गए, राधा रमन जी गए, बिहारी जी गए, राधा वल्लभ जी गए, सीधे जाके श्याम सुंदर पे हमारी दृष्टि पड़ती है, बाद में हम किशोरी जी को देखते हैं। नहीं, पहले जाती किशोरी जी को देखो, चाहे वो गादी जी के रूप में, चाहे वो चूड़ामणि के रूप में है, चाहे वो केवल एक घूंघट, एक पल्लू के रूप में ही बैठी हैं वृंदावन में, पहले जाके उनको देखो। क्यों? क्योंकि हम ना जाने कैसी कैसी क्रियाएं करके आया। ठाकुर जी हम पर कृपा करें, हम पर दृष्टि डालें, इतनी योग्यता हमारी नहीं, इसलिए पहले विनती उनसे करो। मोहे तो भरोसा है तेरो रे किशोरी, मुक्ति भुक्ति ना मागत केवल, मुक्ति भुक्ति ना मागत के। मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, भुक्ति नहीं चाहिए, तो फिर अपनो जान संभालो किशोरी राधे, और संभालो भी मत, हम आपको पीड़ा नहीं देंगे, हे किशोरी जी आप संभालो मत। अपनो जान निहारो किशोरी राधे, अपनो जान निहारो किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी। इसलिए हमारी श्री जी वाम अंग में बैठी, क्योंकि वामा हम लोग हैं, उल्टे हम हैं, क्रियाएं हमारी शुद्ध नहीं है, और वो वाम अंग में बैठ करके ये बात बता रही हैं कि जो वामा प्रकृति के हैं उन पर मैं दृष्टि डालूं, ताकि वो दाहिने में बैठे ठाकुर जी के योग्य बन सके। इसलिए किशोरी जी वाम अंगा है। महादेव ने 7 दिन 7 रात्रि बीत गए, लेकिन नन्हे से बालक नरसी के अनशन पर कृपा नहीं हुई। और जब महादेव की कृपा नहीं हुई तब पराम्बा जगदम्बा पार्वती जी व्याकुल हो गई नरसिंह मेहता को देख, और गई महादेव के पास, बोले आप, पूरा विश्व आपको भोला भोला कहती है, भोले भंडारी, सहज कृपा करने वाले शिव, और यहां नन्ना सा बालक 7 दिन 7 रात्रि से आपका अनशन कर रहा है और आप बिल्कुल मौन अवस्था में हैं। आप कृपा क्यों नहीं कर रहे हैं?
महादेव प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के महादेव बोले, हम तो पहले क्षण से ही इस पर कृपा करना चाह रहे थे, पर हमारे मन में था हम अकेले नहीं करेंगे और आपसे हम कहेंगे नहीं, करेंगे तो युगल करेंगे कृपा। हम तो प्रतीक्षा कर रहे थे कि आपके चित्त में भावना प्रकट हो इस पर कृपा करने की, तब हम दोनों कृपा करें। मैं तो पहले क्षण से तैयार बैठा हूं इसके पास जाने को, पर प्रतीक्षा आपकी कर रहा था, आपके साथ चलूं और कहूं ना आपसे, आपके मन में आवे कि इस पर कृपा हो, उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। कई बार बंधुओं, हार मत माना कीजिए। आपके भजन में, आपके साधन में, आपके भाव में करते करते समय निकल जाए, हार मत मानिए। शायद भीतर कोई अंतरंग, कोई भाव, कोई प्रतीक्षा का कुछ क्रम चल रहा है और वो आपने पूर्ण नहीं होने दिया, उससे पहले आप पीछे मुड़ गए। इसलिए हार मत माना कीजिए भजन में, प्रतीक्षा किया कीजिए। प्रतीक्षा प्रेम में आवश्यक है। 7 दिन 7 रात्रि पूर्ण हुए और नरसिंह मेहता के प्रेमाश्रुओं से वह शिवलिंग गीला हो चुका है। और तभी देवादिदेव महादेव साक्षात पूरे विश्व के संहार कारक श्री आशीश्वर महादेव प्रकट हो गए और अकेले नहीं, साक्षात अपने साथ में पराम्बा जगदम्बा गौरी को लेकर के प्रकट हुए। दोनों युगल प्रकट हो गए। बोलो देवादेव महादेव शंकर भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।